राजधानी लखनऊ के कैथेड्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चर्च में क्रिसमस कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, जिसमें प्रभु यीशु के गीत के बोल और कम लेट अस वर्शिप लेट इट बी क्रिसमस, कोरल्स ऑफ द बेल्स, प्रभु की महिमा, ओ प्यारी रात, वादा, व्हाट अ ग्लोरियस नाइट, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, ही शॉल रीजन जैसे गीत व प्रार्थना का सिलसिला 4 सप्ताह तक जारी रहता है। सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च के फादर डोनाल्ड डिसूजा ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए प्रभु यीशु के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला और बताया कि क्रिसमस के बाद भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाते हैं। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं कैथेड्रल चर्च के फादर डोनाल्ड डिसूजा जी से क्रिसमस का महत्व जानने के लिए। तो जैसा कि फादर, ये क्रिसमस जो मनाया जाता है एवरी ईयर, तो इसका क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है और इसमें जो इतना सेलिब्रेशन होता है जगह जगह, पूरे देश में, पूरे विश्व में ही होता है, तो इसका विस्तार से महत्व समझाइए। सबसे पहले हर परिवार में हम बर्थडे मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, बच्चों की, बड़ों की। ऐसे क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम नगर में पैदा हुए थे और हमारे विश्वास के माफिक वो हमारे मुक्तिदाता हैं। दुनिया में शांति, सांत्वना और मुक्ति लाने के लिए वो पैदा हुए। इसी भेद को हम बड़े धूमधाम से हर साल 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह ने धरती पे जन्म लिया था दुनिया के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए, दुनिया के पापों को मिटाने के लिए। लेकिन आज के समय में जो कि 21st सेंचुरी चल रही है, तो इसमें पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया है। छल कपट, ईर्ष्या, लोभ, लालच, जैसे कि हम लोगों के हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 10 सर रावण के होते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये छल कपट, क्या फिर प्रभु यीशु फिर से क्या धरती पे दोबारा जन्म लेंगे? देखिए, प्रभु यीशु को हम मुक्तिदाता के नाम पर पुकारते हैं। मुक्तिदाता, उन्होंने हमारे मुक्ति का काम संपन्न किया है। सिर्फ हमें तालीम हमें सिखाती है, हमें ये मुक्ति का काम अपनाना है। यानी दुनिया में कितना भी पाप हो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और माफ़ी करने वाला है। पूरे गुनाहों के, सारे गुनाहों को माफ़ी करने वाला है। ये सब पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ज़िंदगी में अपने ऊपर लिए थे और क्रूस सूली पर मरने के माध्यम से उन्होंने सब के पाप क्षमा किए हैं। इसका अर्थ यह है कि जो भी पाप करते हैं, पाप में गिरते हैं, सिर्फ उनको मन बदल कर प्रभु के, ईश्वर के पास वापस आना है और हमें क्षमा मिलेगी। यही हमारे धर्म का मूल सारांश है कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता हैं, पापों की क्षमा के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमको अपना मन बदलकर के साथ प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर के पास वापस आना है। जैसा कि सर, ये क्रिसमस सेलिब्रेशन जो होता है दिसंबर में, तो ये कितने दिन पहले से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है? तो इसका कब से स्टार्ट होता है, नवंबर के माह में या दिसंबर के माह में? क्रिसमस तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, परंतु 4 हफ्तों पहले एक नया काल शुरू होता है चर्च में। उसको हम आगमन काल कहते हैं। आगमन काल यह है, आगमन यानी ईश्वर आ रहा है। इंसान को याद दिलाने के लिए, देखो 4 हफ्तों के बाद हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मना रहे हैं। इसके अपनी आंतरिक रूप से आध्यात्मिक तैयारी करो। इसके लिए आगमन काल में 4 इतवार, 4 हफ्ते हैं, क्रिसमस की तैयारी होती है। क्रिसमस के बाद 3-4 हफ्ते हम खुशी मनाते हैं। क्रिसमस जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाने के बाद घरों में और शहरों में, गांवों में, जहाँ भी ईसाई समुदाय उपलब्ध है, उपस्थित है, वो अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस की खुशी मनाते हैं।
तो इस बार क्रिसमस सेलिब्रेशन में क्या कुछ जैसे आते हैं, पब्लिक आती है, क्रिश्चियन आते हैं, नॉन क्रिश्चियन आते हैं, तो क्या नया देखने को मिलेगा इस वर्ष के क्रिसमस पर? एक तरह कहें तो हर साल हम क्रिसमस के थोड़े गुण हैं, यानी क्रिसमस स्टार, गौशाला, क्रिसमस क्रिब, केक्स, ये सब संसार में होता रहता है और झांकी होती है। हमारे कैथेड्रल कॉम्पाउंड में 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 9-10 बजे तक कम से कम 80,000 से 1 लाख लोग देखने के लिए आते हैं। झांकियाँ, लाइटिंग है और क्रिसमस की झांकियाँ, मूर्तियाँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के बालक यीशु की मूर्तियाँ हैं और गाने हैं। रात को करीब क्रिसमस 24 रात को 10 बजे, 10:30 बजे गाने के साथ हम क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे। वो 25 तक चलेगा और 25 दिन में पुनः प्रार्थना सभा होती है और उसके बाद अपने अपने घरों में दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ बड़ी खुशी के साथ हमारे भाई बहन क्रिसमस को मनाते हैं। जैसा कि फादर आपने बताया कि 4 हफ्ते पहले से प्रार्थनाएं और गीत होते हैं, तो इसकी क्या टाइमिंग होती है कि गीत और प्रार्थना की, कि कितने बजे से कितने बजे तक? जैसे कि हम लोगों के हिंदुओं में होता है कि सुबह प्रातः 6 बजे से 5 बजे से 12 बजे तक, हम लोग इसे रात्रि 9 बजे 10 बजे तक, तो ऐसा क्या आपकी टाइमिंग आप लोगों की रहती है जिसमें आप लोग प्रार्थनाएँ और गीत गाते हैं? ईसाई धर्म में 24 घंटे पवित्र हैं, कभी भी प्रार्थना हो सकती है। सिर्फ क्योंकि लोग काम के लिए जाते हैं, काम शाम तक होता है, हम सुबह 6:30 बजे 1 आधे घंटे की हफ्तों के दिनों में प्रार्थना होती है, वैसे शाम को 5:30-6 बजे 1 आधा घंटा प्रार्थना होती है। परंतु कभी भी एक जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जिनको उनके भक्त हैं, वो कभी भी 24 घंटे में कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। अपने घरों में भी जब सब लोग हैं तब थोड़ी प्रार्थना होती है, कोई नियंत्रण नहीं है। 24 घंटे पवित्र है, कभी भी प्रार्थना हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम सुबह और शाम को आधा घंटे की प्रार्थना करते हैं और इतवार को दिन तो प्रभु का दिन कहते हैं हम। उस दिन 300-400 लोग चर्च में आकर 1 घंटे 1.5 घंटे की प्रार्थना सभा होती है, क्योंकि इतवार छुट्टी का दिन भी है, इसलिए लोग चर्च में आ सकते हैं। जैसा कि फादर, इस अवसर पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले क्रिसमस त्यौहार की शुभकामनाएँ। और प्रभु यीशु का और एक नाम है मुक्तिदाता, शांति का ईश्वर। तो हमारे देश में शांति हो, आपके घरों में शांति हो, आपके दिलों में शांति हो, यही क्रिसमस की शुभकामनाएँ मैं आपको देता हूँ। आज हम लोगों ने बात की कैथेड्रल चर्च के, कैथेड्रल कॉलेज लखनऊ का, जो कि सबसे बड़ा कॉलेज और सबसे बड़ा चर्च माना जाता है, उनके फादर से, फादर डिसूजा से। फादर आपको बहुत बहुत शुभकामना। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।